10/11/5/2023 सुभाष बाळू भास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये केस हुई थी क्योंकि अनम पैलेस से रिलेटेड है और इस केस के ऑर्डर के हिसाब से टीएमसी ने ये बिल्डिंग तोड़ी थी। टीएमसी ने बिल्डिंग कैसे तोड़ी थी कि भाई ये बिल्डिंग रहने के लायक ना हो, क्योंकि इस बिल्डिंग के बाजू में पीछे एक बिल्डिंग है, एक अपनी मदरसा है, ट्रांसफार्मर है, सामने घर है, तो उसके हिसाब से ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं होगी। इसके हिसाब से इस बिल्डिंग के सारे स्लैब तोड़े गए थे। आपको पता है कि थाना में हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और उस जुडिशियल इंक्वायरी के तहत अनम पैलेस की चर्चा उस जुडिशियल इंक्वायरी में हुई। जुडिशियल इंक्वायरी में जो जुडिशियल ऑफिसर है उन्हें अनम पैलेस के बारे में उन्होंने पूछा, तो उस इंक्वायरी में ऐसा निष्कर्ष आया कि अनम पैलेस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के पहले सारे स्लैब तोड़ दिए गए थे, वो सारे स्लैब्स बनाए गए और लोग अभी वापस से कुछ फ्लैटों में रहने लग गए हैं। तो ये बात जब हाईकोर्ट के सामने आई तो हाईकोर्ट ने ऐसे बोला, हाईकोर्ट के ऐसे वर्ड हैं कि हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है, क्योंकि हमें तो बोला गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है। हमें बोला गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, लेकिन आज लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। अब ऑर्डर ऐसी है कि ये बिल्डिंग तोड़ी जाए और जैसे पहले उसकी स्थिति थी उस स्थिति पे इसे लाया जाए। मतलब पहले जैसे हमने रहने लायक नहीं है बिल्डिंग, तो वापस से हम ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं करेंगे और ये कार्रवाई कल होगी। हम लोग जाएंगे एक मिनट आप जोशी साहब, ठीक है, हाईकोर्ट के आदेश हो गए, इंक्वायरी में भंसाली साहब के रिपोर्ट में ये बातें आई है, आपने जितना भी अभी ब्रीफ किया सब हमने सुना, सब माना। आपके रीवा प्रभाग समिति की तरफ से इनको सबको जो है हर फ्लैट ओनर को नोटिस दी गई, जिसका इन्होंने लिखित जवाब दिया है। ये होमलेस पीपल्स है, इनके पास अगर पहले से घर होता तो आपकी रहने अयोग्य बनाई गई बिल्डिंग में ये अपने खर्चे से आकर के वापस रहने के लायक बना करके क्यों रहते। हमारी आपसे, माननीय आयुक्त साहब से, सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से हमारी आपसे विनती है कि इनके रहने का रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत अधिकारों में शामिल है। When हाईकोर्ट कंसिडर्ड इट, when, और प्रशासन इस बात को क्यों नहीं रखता हाईकोर्ट के सामने। हमारा ये सवाल है सर, रोटी, कपड़ा, मकान हर नागरिक का अधिकार है। अब अवैध वैध के मुद्दे पर अगर जाएंगे तो हमने भी, मैं अलल एलानिया कहता हूं, 177 अवैध निर्माणों के मैंने फोटोज इंक्वायरी कमीशन में दिए। मैं आपके सामने नमूद कर रहा हूं इस बात को। 117 फोटो इतने लोगों के सामने मैं बताता हूं, दीवा प्रभाग समिति के 27, 28, 29, 48 फोटो थाने शहर के प्रभाग समितियों के, 6 प्रभाग समितियों के, और 12 फोटो कलवा प्रभाग समिति के हैं। कहां गई आपकी कार्रवाई। 12 जून का ऑर्डर है गिरीश कुलकर्णी सर की बेंच का कि विद इन द कारपोरेशन लिमिट्स, सिर्फ वहां पर गाले तोड़े गए। चलिए मैं बताता हूं आपको, कलवा के ब्रिज से उतरिए, 10 माले का टावर खड़ा है, सिर्फ ऊपर के गाले तोड़े गए। कलवा में प्रमिला हॉस्पिटल के पास की बिल्डिंग की सिर्फ दीवारें तोड़ी गई। बुधाजी नगर में सिर्फ दीवार में खड्डे किए गए। हमारी ही बिल्डिंग है, हमारे ही लोगों को बर्बाद करने का ये कौन सी नीति चल रही है हाईकोर्ट की। ये कौन सी नीति चल रही है। मर जाएंगे सर, अब की बार मैं अलल एलानिया कह रहा हूं, मर जाएंगे। दफना दीजिए यहाँ पर, हमारे शरीरों पे बुलडोजर चला देना, हमारे शरीरों पर जो है जेसीबी चला देना सर। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे ना, फेस कर लेंगे सर, फेस कर लेंगे सर। हमारे पास पर्याय नहीं बचा। ये बेघर होते हुए ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के ये हमारी माँ बहनें कहाँ जाएगी सर। कुलकर्णी साहब से कहिए, आपके लीगल डिपार्टमेंट के आपके जो अटॉर्नी है आशुतोष कुंभकोणी सर, आपके जो काउंसिलर है मंदार लिमिये सर, इनसे कहिए कि वो विल कंसीडर दिस पीपल जो कि शेल्टरलेस हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। हमको हाईकोर्ट में निवारा दे दो।
तो हमको हाईकोर्ट में निवारा मिल रहा क्या है आप लोगों को? दो हाईकोर्ट में निवारा। इतने लोग बेकार हो गए क्या? कुलकर्णी साहब हमको हाईकोर्ट में निवारा दे दो और इसको तुड़वा दो, हम कोई रोकेंगे नहीं सर। आइए आप राजी खुशी आइए सर। थोड़ी आप क्यों नहीं बिल्डिंगें टूट रही है? डोंबिवली वाली में क्यों नहीं बिल्डिंगें टूट रही है? कैसे डिमांड है डोंबिवली का आदेश है? उच्च न्यायालय का ही है ना, आज तक उंगली नहीं लगी उधर की कार्रवाई इसी दीवा प्रभाव समिति में जो कहा था मैंने सलीम भाई। अनंत पार्क अभी चलते, आप अनंत पार्क आप चलते, आप ये जोन के डीएमसी है, आप चलते अनंत पार्क का हाईकोर्ट के आदेश की अंमलबजावनी करने आप चलते क्या? आप चलो पहले वहाँ, इससे पहले का ऑर्डर है वो, इससे पहले का ऑर्डर है, इससे पहले का ऑर्डर है। अनंत पार्क का ऑर्डर आज का नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे मोर देन 3 to 4 मंथ बिफोर का है। इम्प्लीमेंट करिए। घर दो बस सीधा। हमको कुछ नहीं पता, आपको बिल्डिंग करना है, बिंदास करो, लेकिन घर के बदले घर चाहिए, घर के बदले घर चाहिए आप लोगों को। आप लोग बिंदास करो, घर के बदले घर चाहिए, घर के बदले घर चाहिए आप लोगों को। हम अपना घर सर बदतमीजी नहीं करेगा, सांगले सर से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, किसी तरह का हम आपसे जो है कोई उपद्रवी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन इन गरीबों के घरों का क्या? खुद बना के रह रहे हैं, अपने लिखत हमारी जिम्मेदारी है। सबका एडमिशन लिए छोटे छोटे बच्चे घर के बदले घर। सर मेरी रिक्वेस्ट है, बुलाइए ना मंदार लीमिया सर को और कुंभकोणी सर को इधर कल सर, मेरी रिक्वेस्ट है बुलाइए ना, हम उनके सामने पक्ष रखेंगे जोशी साहब, तो वो कुलकर्णी साहब की बेंच के सामने रख सकते हैं ना चीजें। ऐसी तो सर फिर 53 बिल्डिंगों का सर्वे हुआ है, वो 53 बिल्डिंगों की लिस्ट आप लगाओगे, कहाँ जाएंगे ये 53 बिल्डिंगों के लोग? सर हम खबरें नहीं बना रहे ताकि लोगों में भय का माहौल न पैदा हो, डर न पैदा हो, अपनी छत को लेकर के आदमी जो है वो पागल न हो जाए, सुसाइड न कर ले, हम इसलिए खबरें नहीं बना रहे उसकी। 53 बिल्डिंग है, बाकी के अन्य कहीं थाने मनपा के किसी भी प्रभाग समिति में जो है ये इलाका छोड़ के और मुमरा छोड़ के कहीं तो अवैध निर्माण होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। सारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से जो है प्लान मंजूर करके ही होता है। पूरा दीवा वैसा ही बस गया, पूरा शील वैसा ही बस गया, पूरा आज बालकुम वैसे ही बस रहा है, मानपाड़ा माझीवाड़ा बस रहा है। हमें हाईकोर्ट शेल्टर दे, आप तोड़ दो, हमारी इतनी मांग है। हमें छत दो, तोड़ दो, हमें छत दो, तोड़ दो, हमें छत दो। इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे सर? सर कहाँ जा सकते बताइए? ये छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सर? मेरा छोटा बेटा भी है, मेरा छोटा बेटा, मैं कहीं जा नहीं सकती, पहले घर के बदला घर दो बस सीधा। कहीं से भी हमें भी है ना सर, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है ना कहीं भी हमारे लिए ह्यूमैनिटेरियन नहीं हो रहा है, मानवतावादी दृष्टिकोण कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। टेंशन अपना देखिए, कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? एक ही बात, घर के बदले घर दे दो, तोड़ दो। सर आप भी कुछ कीजिए सर प्लीज, सर आप एक बार हो चुकी है सर, हम कहाँ जाएंगे सर, आप बताइए ना। कैसा है, एक बार कार्रवाई हो चुकी है। एक सेकंड सुनिए कैसा है, अभी आपने जो सारी बातें करी ना जी, मैं मानता हूँ कि इन सब कार्रवाइयों की वजह से आम जनता को तकलीफ हो रही है, लेकिन बात ऐसी है कि अल्टीमेटली ये एक इलीगल स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, नहीं एक मिनट सर, कितने पुलिस स्टेशन इलीगल है, कितने बीएमसी टीएमसी के वार्ड ऑफिसर्स इलीगल है? नहीं, when we talk about the definition of illegal, then you take action everywhere. No, not this particular building. आप रिपोर्ट दीजिए हाईकोर्ट को, थाने मनपा क्षेत्र में कितने इलीगल सरकारी कार्यालय हैं, कितने सरकारी पुलिस स्टेशन इलीगल है, कार्रवाई करो सब पे कार्रवाई करो, सब पे करो, हर इलीगल पे करो, आप हर इलीगल पे करो। झोपड़ा इलीगल है तोड़ो, पुलिस स्टेशन इलीगल है तोड़ो, बिल्डिंग इलीगल है तोड़ो, आपका सरकारी कार्यालय इलीगल है तोड़ो। कि मैं लास्ट में वापस आपसे विनती करता हूँ कि भाई हाईकोर्ट के ऑर्डर है,
उसका सबने पालन करना है। आप कीजिए जो सर। हो रहा है, सुनिए हम जाने जो देंगे। बेघर हो रहे हमने बोल दीजिए सर। सुनिए देखो, हाईकोर्ट की ऑर्डर है, उसका हम पालन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो कार्रवाई हो रही है, ऑब्वियसली उसमें जो लोग रहते हैं उनका से नुकसान तो हो ही रहा है, नुकसान हो रहा है। सर हाईकोर्ट का पालन फिर अनंत पार्क पे क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए ना। यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यू आर द एक्स डीएमसी ऑफ दिस जोन, ही इज द प्रेजेंट डीएमसी ऑफ दिस जोन. You please answer me why you stop the High Court orders belonging to the Anant Park petition? Why? सब पे नहीं, ये एक देश दो कानून नहीं चलेगा कि नारेबाजी हम लोगों के खिलाफ चलती है। ये क्या है? कानून का दोहरापन, प्रशासन का दोहरापन। हाईकोर्ट का यह आदेश है, निकाल करके डंडे मार मार के आप तोड़ देंगे। वहां आपको पेट्रोल की बोतल दिखा दी गई, आप पीछे चले गए। कल मैं खुद को जलाऊंगा यहाँ पर, करिए आप, मैं बोल दे रहा हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इनके लिए मर जाऊंगा, खुद को डालेंगे। यही सर, दूर खड़े रह करके देखिएगा, हम अपना कर लेंगे, फिर आके आप तोड़ लीजिएगा। हम आपको रोकेंगे भी नहीं, हम आपको रोकेंगे भी नाही। चव्हाण साहेब, आम्ही थांबवणार सुद्धा नाही, आम्हाला आमचं काय ते करून घेऊ द्या, त्याच्यानंतर तुम्ही येऊन तोडा। सब कल मेरे साथ में अपने आंसर पेट्रोल डाल के खुद को हम सब चलाएंगे। घर देना है, घर तोड़ना है तो हमारा घर देना। चलो